नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ सुर्खियों पर। लक्सर में फिर बड़ा तनाव, पंचायत को लेकर पुलिस ने भारी फोर्स की तैनात, भीड़ को खदेड़ा। कोटद्वार में कांग्रेस में आंतरिक लय, निकाय चुनाव में हार के बाद नेताओं के बीच हुई गुटबाजी। कानपुर में चौंकाने वाली घटना, क्रिकेट कोच पर 12 साल की लड़की से बलात्कार का लगा आरोप। जौनपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी, कॉलेज के बाहर छात्र को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेगा डाक विभाग, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने की घोषणा। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां लक्सर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां पुलिस ने भारी फोर्स से तैनात कर दुकानों और आसपास जमा लोगों को खदेड़ा। इलाके में जाम की स्थिति बन गई थी। ये स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर होने वाली ब्राह्मण और सर्व समाज की पंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर था। विधायक कार्यालय पर गोलीकांड के बाद गुजर महापंचायत के आयोजन के कारण प्रशासन ने इस पंचायत को स्थगित कर दिया था। इसके बावजूद भीड़ इकट्ठा होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सख्त कदम उठाए। विधायक उमेश कुमार ने अपील की कि लोग शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए और सभी लोग शांति बनाए रखें। प्रशासन ने पहले से ही सख्त निगाहें रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए ताकि स्थिति और अधिक ना बिगड़े। पुलिस का मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना है। उमेश कुमार के समर्थन में आए लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज के बाद एक युवक के पैर टूटने का भी आरोप लगाया। घायल युवक बिजनौर का बताया जा रहा है, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी देहात ने पुलिस पर पथराव की बात स्वीकार की और कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। हालात नियंत्रण में है। चीजें थोड़ा कुछ देर रहा था, रोड जाम हुआ और लोग अलग अलग बैरियरों पे इकट्ठा हुए। अभी चीजें पूरा नियंत्रण में है और सारी चीजें कंट्रोल में। पुलिस में पथराव भी हुआ था सर? पथराव एक जगह कुछ प्रयास किया उन लोगों ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ है? अब वो देखते हैं। अभी फिलहाल तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है ऐसा इश्यू। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है और इस अवसर पर प्रदेशवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून में इन खेलों का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार के खेल आयोजन स्थलों पर पहुंची। रेखा आर्य ने पुलिस लाइन में आयोजित कलारी पट्टू प्रतियोगिता का अवलोकन किया, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद खेल मंत्री वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची, जहां उन्होंने उत्तराखंड और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीमों के बीच खेले जा रहे पुरुष वर्ग के कबड्डी मैच को देखा। मैच के समाप्त होने के बाद उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से 38 नेशनल गेम की शुरुआत हम सब लोगों ने कितने बड़े जोरदार आगाज के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से 28 तारीख को हुआ है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हरिद्वार में भी कई सारे इवेंट्स, यहाँ पे 4 इवेंट्स होने हैं, जिसमें आज कलियर पट्टू जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन गेम है वो देखने और साथ साथ में बच्चों के साथ संवाद करने आज मैं यहाँ हरिद्वार में पहुँची हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आयोजन हो रहा है और जिस प्रकार के पूरे इस कंपटीशन को कराने वाले जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डीओसी, उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर करी है। और जिस प्रकार से कलियर पट्टू पूरी तरीके से मार्शल आर्ट की जननी है, इस इंडिजीनियस गेम को जो है, जो कि अभी वर्तमान में डेमो गेम के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं, बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड के कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। निकाय चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस नेताओं की अंदरूनी गुटबाजी और खेमेबाजी खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने निकाय चुनाव में हार के लिए महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है, जबकि दूसरी ओर पार्टी के ही कुछ अन्य नेता इस हार के लिए बड़े नेताओं को दोषी मान रहे हैं। पार्टी में बढ़ती आंतरिक कलह अब सार्वजनिक हो गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये विवाद न केवल कोटद्वार बल्कि राज्य भर में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता पूरे राज्य के अंदर हरीश रावत जी जैसे कदावर नेता प्रचार में नहीं आए। निगम बड़ा क्षेत्र था,
निगम में हरीश रावत जी जैसे ही और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को आना चाहिए था, पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था। संगठन की कमजोरी, जिला स्तर का जो संगठन है उसकी पूरी तरह से कमजोरी थी। हम बार बार ये मांग करते रहे कि जो लोग विद्रोह करके चुनाव लड़े उनको निष्कासित किया जाए, लेकिन पार्टी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे बड़े नेता यहाँ पे महानगर के कुछ लोगों ने खुलेआम उनका विरोध किया जब से टिकट मिला। तो ये बहुत ही गलत एक संदेश पूरा कोटद्वार में गया और भाजपा इसे पूरे चुनाव में उन्होंने मुद्दा बनाया कि इनके साथ तो इनका बड़े नेता नहीं है, इनके महानगर के लोग नहीं है, जिसके कारण हमारी ये हार हुई है। और निस्संदेह मैं इनकी सारी जो रिपोर्ट है मैं प्रदेश नेतृत्व को देने वाला हूँ और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो प्रदेश नेतृत्व को यहाँ पे करना है। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अब भारतीय डाक विभाग द्वारा शहरों और गांवों तक पहुंचाया जाएगा। कोटद्वार में भारतीय डाक विभाग द्वारा नगर निगम प्रेक्षागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ पोस्टमास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने डाक विभाग को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत अब केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी और लाभ को भारतीय डाक विभाग आम जन तक पहुंचाएगा। बहुत ही पुराना विभाग है और बहुत बड़ा विभाग है और इसका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने हम पे भरोसा जताया है, हमारे विभाग पे, कि हम उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे सेविंग्स बैंक की हो या आधार है, या जितनी तरह की हमारी सेवाएं हैं उसको लोगों के घरों तक पहुंचाएं। तो इसी उद्देश्य को लेके अलग अलग पूरे भारतवर्ष में हम लोग डाक चौपाल भी लगा रहे हैं, उसको हम महामेला भी बोलते हैं या जो भी नाम कहें उसके नाम से हम लोग चला रहे हैं विभिन्न जगहों पे। घटना हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र की है, जहां एक महिला को एक नशेड़ी व्यक्ति से जुड़ी समस्याओं के कारण भारी संकट का सामना करना पड़ा। नशेड़ी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए बिचौलिए महिला पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसकी पत्नी नहीं लौटी तो उसने बदला लेने का अलग ही तरीका अपनाया। उसने महिला की 3 साल की बेटी को बहाने से अपहरण कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले की जानकारी दी। थाना कनखल में एक महिला के द्वारा आके एक पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनकी एक 3 वर्षीय बच्ची घर से गायब है और इसी बीच उसने यह भी बताया कि उनका एक पूर्व परिचित घर में आया था और वो भी वहां से गायब है। पुलिस के द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए जितने भी उसके नंबर थे, जो भी आगे सीसीटीवी वगैरह के कवरेज को हम लोगों के द्वारा लगातार खंगाला गया, तो यह बात प्रकाश में आई थी कि वो बच्चे को वो लड़का वही आदमी लेके गया है अभियुक्त। उसको पुलिस के द्वारा तत्काल उसकी वेयरबाउट्स को चेक किया गया, उसके खिलाफ जितने भी एविडेंस थे उसको इकट्ठा किया गया। इस बीच ये पता लगा कि उसके द्वारा मोबाइल फोन बंद कर लिए गए हैं। पुलिस के द्वारा उसके जितने भी ठिकाने हैं उनके जल्दी पहुंच के वहां पर गाजियाबाद से इस बच्ची को सकुशल हमने रिकवर किया है। बच्ची 3 साल की बच्ची है और बाद में जब पूछताछ से बात पता लगी कि अभियुक्त जो है वो इसका पूर्व परिचित था और अपनी असफल शादी के लिए इस महिला को वो जिम्मेदार मानता था। इसी क्रम में उसके द्वारा इसकी बच्ची का अपहरण किया गया था। पुलिस के द्वारा अभियुक्त को पकड़ा गया है, बच्ची को सकुशल रिकवर किया गया है और इस अभियुक्त को आज न्यायालय में पेश करके उसको आगे की कार्रवाई, जो वैधानिक कार्रवाई है, वो की जाएगी। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने शुक्रवार को अल्मोड़ा में आयोजित योगासन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से विभिन्न राज्य के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और प्रतियोगिता के दौरान उन्हें अल्मोड़ा की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों से भी अवगत कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड को जीत का एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि राज्य के खिलाड़ी योग और शारीरिक फिटनेस के क्षेत्र में पहले से ही अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। खेल मंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। आज जनपद अल्मोड़ा जो है वह योगासना का मेजबानी कर रहा है। 38 नेशनल गेम का एक महत्वपूर्ण इवेंट जो है योगासना है और उसकी मेजबानी जो है अल्मोड़ा के द्वारा, यानी कि एक पहाड़ी और सांस्कृतिक जनपद से होना बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से 28वें राष्ट्रीय खेलों के इवेंट आज जैसे योगासना यहाँ पर अल्मोड़ा में हो रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग आज शुरुआत हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए भी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है खेल जो है वो करियर की ओर अग्रसर हो चुका है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे इसमें बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अपने करियर के रूप में योगासना को भी अपनाएंगे और अपने बॉक्सिंग को भी अपनाएंगे और अलग अलग इवेंट्स में जहाँ हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनके करियर में 4 चांद लगाने का काम करेगा।
जहां देश भर में सड़क सुरक्षा अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जनपदों में वृहद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को देहरादून के आरटीओ कार्यालय में चालक, परिचालक, कार्यालय कर्मचारियों और कारों के लिए आने वाले लोगों के लिए एक निःशुल्क नेत्र जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सभी उपस्थित व्यक्तियों की आंखों की जांच की गई ताकि सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाने के लिए उनकी दृष्टि ठीक रहे। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देना है। रोड सेफ्टी मंथ अभी मनाया जा रहा है। इस अवधि में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि प्रचार प्रसार करना कि कैसे दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो कई प्रोग्राम हम लोग करते हैं, डिफरेंट टाइप के रैली भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक आरटीओ ऑफिस देहरादून में एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगाया है। बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है ड्राइविंग में, वो होता है आपका विज़न, आपकी आँखें कैसी है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी आँखों में प्रॉब्लम है या कुछ समस्या उसमें है और गाड़ी चलाते रहते हैं। कई बार ये समस्या और गंभीर होती जाती है। तो हमारा प्रयास है कि जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं और जो भी लोग ड्राइव करते हैं, उनको पता हो कि उनकी आंखों की पोजीशन क्या है। अगर कुछ कमी है तो उसका समय से इलाज किया जा सके। कानपुर में एक चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है, जिसमें क्रिकेट कोच पर अपनी कोचिंग एकेडमी में पढ़ने वाली एक 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी कोच नीरज वर्मा अरमापुर डिफेंस इलाके में न्यू स्टार क्रिकेट एकेडमी चलाता था, जहां बच्चे लड़कियां भी क्रिकेट सीखने आती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी ने लड़की को क्रिकेट के विशेष टिप्स देने के बहाने अपने घर बुलाया और फिर उसे नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एसीपी शिखर कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। मां का आरोप है कि आरोपी ने बच्ची को धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को भी बताया तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन बच्ची ने साहस दिखाते हुए अपनी मां को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। थाना पनकी अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ जो है एक कोच द्वारा जो है दुष्कर्म की सूचना जो है आई है और पीड़िता की मां बाप की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अतिशीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जाएगा। जौनपुर के थाना चंदवक इलाके में स्थित श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गेट के बाहर दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। ये घटना सुबह लगभग 11 बजे की है, जब एक छात्र प्री बोर्ड एग्जाम देकर कॉलेज के गेट के पास साइकिल स्टैंड के पास से बाहर निकला था। बाइक सवार बदमाशों ने बिना किसी रुकावट के फायरिंग शुरू कर दी, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने के बाद छात्र जमीन पर गिर पड़ा और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर आगरा से है, जहां टोल प्लाजा पर कार चालक की दबंगई। फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने पर मांगा गया पैसा। कार चालक ने कर्मचारियों पर कार चढ़ाने का किया प्रयास, तो वहीं कर्मचारी बचने के लिए कार के बोनट पर चढ़ गया। देखिए ये वायरल वीडियो। अगली खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है, जहां कुलगाम नगर पालिका परिषद ने कुलगाम शहर में एक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें निवासियों से अपील की गई कि वे कचरा नदियों, सड़कों और स्थानीय क्षेत्रों में ना फेंके। इस पहल का उद्देश्य कचरा निपटान के गलत तरीके से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जनता को शिक्षित करना है। स्रोत पृथक्करण के नोडल अधिकारी मुबारक अहमद ने कचरा प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गलत कचरा निपटान से बीमारियों का फैलाव और पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकता है। ये कार्यक्रम आगे की पहलों और आउटरीच गतिविधियों के साथ जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य कुलगाम को एक साफ और स्वस्थ जगह बनाना है। बिल्कुल तुहद सवाल सही कि अजुक प्रोग्राम 2.5 वरी चला स्टार्ट कोर्मुत। अत थमो तुत्काल के कॉलोनी क्लीन कुलगाम करो। अत डीसी सबन हिदायत, अत डायरेक्टर सबन हिदायत, अत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम
तिहंज हदायत कि यह सब कुलगाम में क्लीन कर आब वनकस जबरदस्त आलूद गोमुत, जमीन गई आलूद, हवा गो आलूद। इन चीज़न पे इंसान जिंदा हेकान रोजित क्या तथ गई जबरदस्त आलूदगी गई ज़्यादा। डोर टू डोर कलेक्शन कर, डोर टू डोर अवेयरनेस कर, बिल्कुल हर कोई वार्डस में रुहान वार्ड में ये अवेयरनेस कर कि अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 4 TV न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।